हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम इन दो रंगों को मिला के बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बैग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये 3 प्लाई की वूल ली है। एक मल्टी कलर में है और एक प्लेन में है। तो ये भी 3 प्लाई है और ये दूसरी वाली है, ये भी 3 प्लाई है। मल्टी कलर वाली में 3 रंग हैं, एक डार्क ग्रीन, एक क्रीम कलर और एक पर्पल सी शेड है, बहुत प्यारी सी। और चलिए इसके साथ हम मिलकर बनाते हैं बहुत ही प्यारा सा फ्लावर वाला बैग। तो क्रोशिया की जो हुक है वो मैंने 3.5 mm ली हुई है अपनी वूल के अनुसार। ये देखें, 3.5 mm क्रोशिया हुक मैं इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हम इस कलर से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो ये देखें, मैजिक रिंग बनाएंगे पहले हम। और इस तरह से देखें, उंगलियों पे धागे को लपेट के मैजिक रिंग बनाएंगे। और उसके बाद हमने देखें यूँ करेंगे इस तरह से, और यहाँ से धागे को पकड़ेंगे और क्रोशिया के साथ यहाँ पे हमने एक चेन बनानी है इस तरह से। ये देखें, फिर दूसरी चेन और फिर तीसरी चेन। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 चेन बना ली हैं। उसके बाद अब इस रिंग में हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से डबल क्रोशिया बनेगा। लूप लेनी है इस तरह से, इसको निकाल के पहले 2 को एक साथ निकाल लेना है, फिर अगले 2 को एक साथ निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारा ये डबल क्रोशिया बन जाएगा। अब देखिए, इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरे लूप में डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब मैं आपको काउंट करके बताती हूँ ये टोटल कितने हैं। तो ये देखें, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये टोटल 12 हैं। जो स्टार्टिंग के 3 चेन हमने बनाए थे उसको हमने काउंट नहीं किया। हमने उसके आगे जो है 3 चेन के बाद आगे जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए। अब इस तरह से इस लूप को खींच लेंगे, यहाँ से इसको टाइट कर लेंगे। अब ये देखें, पूरा ये हमारा यहाँ से बंद हो गया। अब जो 3 चेन बनाए थे उसकी टॉप की जो चेन होगी ऊपर वाली, उसको लेकर हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको रो को बंद कर देना है। तो ये देखिए, रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई है जिसमें हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। अब हम हर एक चेन के ऊपर देखें, वी दिखती है आपको बनी हुई, दोनों को लेना है एक साथ। देखें, पूरी वी लेंगे, ऊपर में जो चेन दिखती है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चेन में। यहाँ पे अब हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं। तो ये एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर नेक्स्ट चेन में देखें, इस तरह से क्रोशिया के साथ 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये देखें, 2 और फिर 2। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। ये देखें, अब यहाँ तक हम बना लेंगे। तो ये स्टार्टिंग वाली 2 चेन जो हैं वो हम काउंट नहीं करेंगे। आगे से देखें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24, यानी कि अब टोटल हमारी यहाँ पे 24 जो हैं डबल क्रोशिया रेडी हो गए। रो 2 हम यहाँ पे अब कंप्लीट करेंगे। ये जो 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बना रहे हैं हम हर एक रो में, इसको हमने स्लिप स्टिच के साथ बंद करने के लिए बनाया हुआ है। फिर 2 चेन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। ये देखें, इस तरह से। अब एक इंक्रीज करते जाएंगे। देखें, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए एक ही चेन में, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए। ये देखें, इस तरह से। अब इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे, 1 और 2 1 और 2, यानी कि 1 फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 फिर 2। इस तरह से हम बनाते जाएंगे, पूरी रो को कंप्लीट करेंगे।
तो ये देखिए अब हमने ये टोटल यहाँ पे बना लिया यहाँ तक। अब जो हमारे स्टार्टिंग की 2 चेन थी उसमें हमने स्लिप स्टिच के साथ रो 3 को कंप्लीट कर लेना है। फिर 2 चेन लेंगे। अब देखें किस तरह से हम इंक्रीजिंग करते हुए जाएंगे। जो फर्स्ट रो है जो फर्स्ट चेन है वहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ एक ही जगह पे। तो ये देखें अब हमने 1 1 2 इस तरह से बढ़ाया। फिर से देखिए एक डबल क्रोशिया चेन में बनाया, नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ एक ही चेन में। तो ये देखें अब जो पैटर्न फॉलो करेंगे ये हमारी 2 चेन है, 1 1 2 1 1 2। तो इसी तरह से हमने ये बढ़ाते हुए यहाँ तक बना लेना है। ये देखिए रो 4 भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये 4th रो है हमारी। अब इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे, पर पहले हम यहाँ पे कलर को चेंज कर लेंगे, दूसरे रंग को लगाएंगे। अब तो अब हम यहाँ पे देखें इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे और स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे हमने इसको अटैच कर देना है। रो को क्लोज कर दिया। ये देखें इस तरह से पीछे से थोड़ा धागा खींच के टाइट कर लेंगे। बाद में जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो काट के हम फिनिशिंग कर लेंगे। अब देखें फिर से हमने 2 चेन बनाई हैं। अब देखें 1 1 2 हमने ये वाला पैटर्न बनाया था। अब हम कैसे बढ़ेंगे इसके आगे देखें। चेन आपको ऊपर दिख रही हैं। तो ये देखें 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट में देखें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह से। तो आप पैटर्न को फॉलो करिएगा किस तरह से मैं बता रही हूँ। अब हमने क्या किया 1 1 1 और 2, ठीक है 1 1 1 और 2। अब 3 बार हमने 1 1 बनाए और फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए। यही हम रिपीट करते हुए जाएंगे। इस रो में 1 बनाया, फिर 1 और डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 और डबल क्रोशिया बनाया, यानी कि टोटल यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनेंगे 1 1 1 इस तरह से। और फिर देखें 1 1 1 3 हो गए। फिर अगली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं, 1 और ये 2। तो देखें 1 1 1 3 हो गए और 2, 1 1 1 3 हो गए और ये 2, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे करते हुए ये हमने यहाँ तक पूरी रो को बना लेना है। ये देखें पूरी राउंड में हमने इसको बना लिया यहाँ तक। अब स्लिप स्टिच के साथ हमने जो स्टार्टिंग में 2 चेन होती हैं ना, वहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ क्लोज कर देना है अपनी रो को। 2 चेन बनाएंगे। अब देखें अब ये जो पहले वाला हमारा डबल क्रोशिया रहेगा, देखें इस तरह से वहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, देखें। फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 और डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 और डबल क्रोशिया बनाया। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बने। पर जो पहला डबल क्रोशिया था उसको हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है और 3 आगे सिंपल डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी टोटल हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और आगे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही जगह से। तो ये देखें पिछली रो का समझाऊँ आपको, तो 1 1 1 और फिर 2 था। इस बार है 1 1 1 1 और फिर 2। पर जो पहले वाला हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा उसको हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। अगले 3 हमने डबल क्रोशिया सिंपल बनाने हैं चेन के ऊपर जैसे बनते हैं। तो ये 1 2 और ये 3 बन गए, 1 फ्रंट पोस्ट बन गया और 3 हमारे जो सिंपल बन गए। टोटल 4 डबल क्रोशिया हुए। और नेक्स्ट हमने इंक्रीजिंग करना है, तो डबल क्रोशिया 2 बनाएंगे एक ही जगह पे। तो ये देखें इसी को हमने बस यहाँ से 1 फ्रंट पोस्ट बना, 3 हमारे सिंपल डबल क्रोशिया और आगे इंक्रीजिंग वाले 2 एक साथ बने। इसी को हमने रिपीट करते हुए जाना है।
ये देखें, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर आगे हमने डबल क्रोशिया बनाया 1 2 और ये 3। टोटल हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, जिसमें एक फ्रंट पोस्ट था और 3 हमारे आगे सिंपल थे जो चेन के ऊपर बने। नेक्स्ट में हमने ये वी आपको दिख रही होगी, यहाँ पे इंक्रीजिंग चल रही है हमारी, जहाँ पे हम एक के चेन के अंदर हम 2-2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये हमारा स्टार्टिंग से ऊपर तक आपको दिखेगा, आपने उसी के ऊपर इंक्रीजिंग आपकी इस तरह से बढ़ती हुई आएगी। तो ये पूरा हमारा पैटर्न यही है। अब आगे फिर से वही करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 6th रो है। तो ये देखें, एक फ्रंट पोस्ट बनाया 1 2 और ये 3 चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। और यहाँ पे ये देखें वी दिख रही है, तो यहाँ पे हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग करनी है। तो ये देखें, ये हमारा एक डबल क्रोशिया बना, सेम इसी स्पेस पे एक और डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखें इस तरह से आना शुरू हो गया। ये देखें, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट आ गया, फिर ये 3 और ये इंक्रीजिंग, फिर फ्रंट पोस्ट और 3 और फिर ये इंक्रीजिंग। बस इसी को हमने पूरे रो में पैटर्न को चलाते हुए जाना है। यहाँ तक बना लेते हैं पहले। ये देखें, पूरा राउंड में ये बन गया है। और ये हमारी जो 6th रो है, इसको हमने यहाँ पे क्लोज़ कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी, उसके साथ इसको हमने स्टिच करना है। फिर से 2 चेन बनाई। अब देखें, फ्रंट पोस्ट जो बनाया था हमने इस रो में, उसी के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट जो है डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, और फिर आगे हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं सिंपल चेन के ऊपर 1 2 3 और एक 4। ये देखें, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 4 हमने सिंपल बनाए और एक हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। तो टोटल यहाँ पे हमारे 5 हो गए और 2 हमने एक साथ बनाने। ये देखो वी दिख रही है आपको इंक्रीजिंग वाली, इस चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो ये यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हमारे एक साथ बनेंगे, यानी कि यहाँ पे एक स्टिच की इंक्रीजिंग होगी। अब देखिए, आगे फ्रंट पोस्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। बस इसी तरह से हमने इस पैटर्न को पूरे यहाँ तक बना लेना है। और आगे तक ये हमने रोज़ जितनी बनानी है उतनी बना लेंगे, इसी तरह से इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो ये देखें, टोटल हमारी ये 4 5 6 7 8, 4 हमने सिंपल प्लेन कलर से बनाई है और 4 हमने मल्टी कलर से बनाई हैं। टोटल हमारी ये 8 जो हैं रोज़ या राउंड हमारे बन गए हैं। अब एक चेन बना के यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक चेन बनाएंगे। अब देखें, यहाँ और यहाँ, यानी कि एक फ्रंट पोस्ट और उसके अगले जो फ्रंट पोस्ट है उसके बीच में हमने देखें 1 2, ये वाला और ये वाला, उसके बीच का जो स्टिच है वो देखिए 2, इसको छोड़ना और इसको छोड़ना, यानी कि साइड में हमने एक एक छोड़ के बीच के जो 4 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर वर्क करना है। तो देखिए, बीच के 4 ले लिए हमने, एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें, फिर नेक्स्ट वाले पे हमने चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। फिर नेक्स्ट वाली पे भी हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4 स्टिच लेने हैं हमने और उन पे हमने 8 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो ये इस तरह से आएगा। ये देखें, 2 4 6 और 8 स्टिच बन गए। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने बनाया, पहले वाला छोड़ दिया और लास्ट वाले 2 इंक्रीजिंग वाले थे वो भी छोड़ दिए।
अब यहाँ पे देखें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, ये अलग से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हमने एक चेन बनानी है और इसको यहाँ पे इस तरह से लेके स्लिप स्टिच के साथ हम इसको बंद कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब फिर से यहाँ पे हमने एक चेन बनानी है। अब देखें इस फ्रंट पोस्ट वाले डबल क्रोशिया और उसके बीच के जो फंदे हैं, चेन्स हैं, उसमें हमने अगल बगल के छोड़ के बीच के 4 ले लेने हैं और उन 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो ये देखिए 1 2 3 4 एक चेन बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ बंद कर देना है। तो ये देखें ये इस तरह से पैटर्न बनना शुरू हो जाती है। फूल के जो साइड पे ऐसे कर्विंग सी बनेगी वैसे ये बनता जाएगा। फिर इस यहाँ से यहाँ तक एक बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। हर जो फ्रंट पोस्ट है उसके बीच के जो फंदे हैं उनके ऊपर हम इस तरह से वर्क करते हुए जाएंगे और पूरा राउंड हमने ये इस तरह से बना लिया। तो ये देखें ये हमारी 9th रो में इस तरह से हमने ये पूरा पैटर्न बनाया। इससे ये बड़ा प्यारा फ्लावर की शेप बनकर आ गई है। और रॉन्ग साइड से देखिए हमने इस तरह से इसको रखा था। अब देखिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब ये हमने बनाए थे स्टिचेस डबल क्रोशिया जो बनाए थे तो उस वक्त हमने एक चेन जैसे वी होती है ना चेन की, मैं आपको बताती हूँ, ये ऊपर देखें वी दिख रही है चेन की, तो हमने सिर्फ इन दोनों को लेके नहीं बनाना है। हमने सिर्फ फ्रंट वाला जो हमारे आगे वी होगी, एक जो चेन होती है जैसे 2 हैं, एक चेन लेके उसमें हमने ये 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे। एक एक को हमने पीछे ही रहने देना है जो कि हमारा आगे वर्क में यूज़ होगा। तो इस तरह से हमने इसको लास्ट वाली रो को बनाना है। ठीक है, तो अब हमने ये पूरा कोस्टर जो है कोस्टर जैसे दिख रहा है, बहुत ही प्यारा। आप इसको प्लेट का कोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इतना ही अगर आपने प्रोजेक्ट इस्तेमाल करना है तो आप इसको क्वार्टर प्लेट्स का भी कोस्टर बना के यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ये प्यारा लगता है। पर मैं इसके साथ एक और कोस्टर या इसी तरह के एक और शेप का फूल बनाऊंगी। देखें ये देखें सेम मैंने एक और ऐसा बना लिया हुआ है, ये देखें बिल्कुल सेम। ठीक है, अब इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा बैग। अब किस तरह से बैग बनाएंगे देखें, ये रॉन्ग साइड है, यहाँ पे भी हमने उसी तरह से चेन सिंगल छोड़ी हुई है और ये पीछे देखें। तो सबसे पहले हम बैग की जो ओपनिंग रहती है जहाँ से हम अपने पर्स के अंदर कोई सामान डालेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्कर के तौर पे देखें फंदे छोड़े हैं। यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये 17 स्टिचेस जो हैं बीच में मैंने छोड़ दिए हैं, वहाँ पे मैंने हल्का सा मार्कर लगा लिया है। तो अब देखें ये सीधी तरफ है हमारी। अब मैं इस कलर को यूज़ करूँगी जो हमारा ये डिज़ाइन के बीच में स्टार्टिंग में था, सेम कलर लेंगे। अब देखें यहाँ पे ये 17 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं, तो ये धागा निकालेंगे जो मार्कर के लिए मैंने ऐसे ही यूज़ किया था स्टार्टिंग में। अब ये एक चेन है जो हमारी बी की, जो हमारी एक तरफ की चेन थी, वहाँ से हमने वर्क को करना है। तो इस तरह से धागा अटैच करेंगे, एक चेन बना के इसको स्टार्ट कर लेंगे और ये देखें इसी में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। ये डबल क्रोशिया बन गया एक। अब देखें नेक्स्ट आपको खुद ब खुद चेन दिखेंगी, ये सिंगल सिंगल चेन दिख रही है, यहाँ पे हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। देखें मैंने रखे हैं 17 स्टिचेस। ठीक है, तो अगर आपकी बूल बहुत ज़्यादा मोटी है तो आप उस अनुसार रखिए जितनी आपको ओपनिंग चाहिए। तो आपने ज़रूरी नहीं है 17 ही स्टिच रखने हैं, आप 15 भी रख सकते हैं, 14 भी रख सकते हैं। अगर बूल इससे भी पतली है तो आपको 17 से ज़्यादा भी रखने पड़ेंगे, तो वो आपने खुद एडजस्टमेंट देख लेनी है। अब हर एक चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो में जाना है इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से ये बनता हुआ जा रहा है। ये रॉन्ग साइड है हमारी उल्टी तरफ।
तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखें पूरे राउंड में मैं ये डबल क्रोशिया बनाते हुए जाऊँगी। यहाँ तक हमारा ये दूसरा जो मार्कर लगा हुआ है, तो यहाँ तक हम इसको इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखें ये पूरा रेडी हो गया यहाँ तक। अब ये लास्ट का स्टिच है, इसको निकाल देंगे हम और इसको लास्ट वाले स्टिच को भी बना लेंगे। तो यहाँ भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें, अब ये हमारी एक रो बन गई है। अगर आपकी वूल बड़ी ज़्यादा मोटी है तो एक रो से भी काम चल जाएगा। अगर आपकी रो ज़्यादा बढ़ानी है तो मैं तो एक रो और बनाऊंगी, क्योंकि वूल हमारी 3 प्लाई की है। तो मैं 2 चेन बनाऊंगी और यहीं से वर्क को टर्न करके फर्स्ट वाली चेन में हमने इस तरह से जो है डबल क्रोशिया बना लेना है। यानी कि मैं 2 राउंड जो है इसके बनाऊंगी, 2 रोज़। तो आपने अपनी वूल के अनुसार ही बनाना है। अगर बड़ी पतली वूल होगी तो आप 3 राउंड भी बना सकते हैं। उससे क्या होगा, ये इसकी बैक की चौड़ाई बन रही है, ताकि इसके अंदर जो स्पेस बनेगी वो इसी बैक की चौड़ाई से ही बनेगी। तो जितना आप इसको चौड़ा रखना चाहेंगे उतनी रोज़ हमने बना लेनी है। तो ये देखिए ये सेकंड रो है। तो हर एक देखें चेन के ऊपर हमने सिंपली डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी है, कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी है। जो चेन दिख रही है उसी के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करना है। ये देखें इतनी चौड़ाई इसकी बन गई, 2 रो के साथ इतनी बन गई। अब इसी को हम बनाते हुए जाएंगे यहाँ तक हर एक चेन के ऊपर, और यहाँ तक इसको मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखें 2 रो बनाने के बाद इसकी इस तरह से लुक आ गई है। अब मैं यहाँ पे इसको कर दूँगी बंद। बंद करने से पहले मैं थोड़ा सा धागा रखूँगी एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे सेकंड वाला जो पार्ट है इसको इसके साथ हमने अटैच करना। अब ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड रखेंगे अंदर। देखें ये भी हमारी उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है। ये दोनों हम अंदर रखेंगे, यानी कि बाहर वाली तरफ दोनों तरफ सीधा पार्ट आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको करना है सिलाई। ठीक है, आप क्रोशिया के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं, बारीक क्रोशिया के साथ, नहीं तो आप सुई के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो जितने फंदे हमने स्टिचेस यानी कि दूसरी तरफ रखे थे 17, उतने ही हमने यहाँ पे काउंट करके रख लेने हैं। और जो ये पेटल वाला डिज़ाइन बना है इसको भी हमने मेज़र करके रखना है। ये नहीं है कि ये डिज़ाइन आगे पीछे हो जाए, दोनों तरफ के डिज़ाइन का भी आपने हिसाब रख लेना है, दोनों बराबर करके फिर हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। दूसरे वाले को अटैच तभी करेंगे। देखिए मैं इतना धागा एक्स्ट्रा लेके काट लूँगी, तो नीडल पे डाल लूँगी, क्योंकि मैं इसको सुई धागे से सिलूँगी, तो उसके साथ थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। बाकी आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। पहले यहाँ पे एक लास्ट वाला हमारा ये जो चेन स्टिच बचा हुआ है, इसमें से धागे को इस तरह से निकाल के अपनी रो को पहले क्लोज़ कर लेते हैं। ये देखें, अब मैं यहाँ पे पहले धागा लगा लेती हूँ सुई में पहले। चलिए अब इसकी करते हैं सिलाई। अब मैंने क्या किया, ये वाला स्टिचेस थे और जो पैटर्न था सेम उसी पैटर्न को और उतने ही स्टिचेस लेके मैंने इस पर भी मार्कर लगा लिया है। ये देखें यहाँ पे। तो कहाँ अटैच करेंगे, ये जो हमारा उल्टी साइड दोनों अंदर रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। ये धागा निकालूंगी, अब मैं मार्कर जहाँ पे लगाया था यहाँ पे मैं अब इसको अटैच करूँगी। ये देखें इस ऐसे। तो ये देखें अब इस तरह से हमने इसको पकड़ लिया। अब स्टार्टिंग करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा एक बार फिर से पास करेंगे यहाँ से धागे को, ताकि ये स्टार्टिंग से थोड़ा सा टाइट हो जाए। यूँ खींच के टाइट करेंगे। अब हर एक चेन आपको दिख रही है वी शेप में, इन दोनों चेन को हमने साथ लेना है और नेक्स्ट जो दूसरी तरफ की सिंगल चेन है उसके साथ हमने इसको सिलाई करते हुए जाना है। सिलते वक्त एक ध्यान रखना है कि धागे को बड़ा ज़्यादा खींच के टाइट नहीं करना है और ना ही बड़ा ज़्यादा लूज़ छोड़ना है। तो आपने बड़े मीडियम तरीके से इसको बनाना है। इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे ताकि गैप ना रहे हमारे पर्स में। हर एक चेन के साथ और दूसरे वाली तरफ से भी हर एक चेन को लेते हुए बनाते हुए जाएंगे। और ये जो पेटल्स हैं इनको भी साथ जोड़ के हम देखेंगे कि ये आगे पीछे ना चली जाएं।
तो ये देखें इस तरह से इसकी सिलाई के बाद इतनी चौड़ाई हमारे बैग की तैयार हुई है। ये हमने हार्डली 2 ही रोज़ बनाई थी, आपको पता है। तो उसके बाद अब हम इसकी सिलाई करते करते हुए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा हमने इसको सिल लेना है। तो ये देखें पूरी सिलाई के बाद हम लास्ट में आके यहाँ पे इसको टाइट करके बंद कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको अंदर वाली तरफ लेके हम इसको बंद कर देंगे। बाकी धागे को हम काट देंगे। तो ये देखें इसकी सिलाई हो गई है। ये देखें बिल्कुल जो पेटल्स बनाए हैं हमने इसके वो सारे अपोजिट डायरेक्शन में बराबर आए हैं, देखें। और ये रही इसकी ओपनिंग इस तरह से। चौड़ाई देखिए इसकी इतनी अच्छी बन गई है। और ये देखें, चलिए अब हम इसका जो बैग का वो होता है, तनी होती है या स्ट्रैप होता है, वो बनाएंगे। इसके लिए मैं देखें यहाँ पे 4.5 mm का क्रोशिया हुक ले रही हूँ, क्योंकि ये धागा जो है, मैंने आपको बता देती हूँ कितने स्टैंड हैं इसके, 3, 6 और 3 ये 9, यानी कि 9 प्लाई की वूल मैं इकट्ठी करके ले रही हूँ। जिसमें मैंने जो बेस कलर लिया था हमने लाइट कलर, वो भी इसमें डाला है ताकि ये उसी रंग में बने। तो इस बैग की स्ट्रिप को बनाने के लिए सेंटर से शुरू करेंगे। तो एक चेन बनाएंगे पहले इस तरह से, दोनों तरफ हमें बराबर लेंथ के धागे चाहिए। इस तरह से क्रोशिया हुक पे हमने धागे को चढ़ाना है और इन दो को एक साथ निकाल के एक चेन बनानी है, यूँ करके, ठीक है। इस तरह से धागे को लेना है हमने और दूसरे धागे के साथ हमने दोनों चेन को एक साथ बना लेना है। यूँ धागा लपेटा और 2 का 1, यूँ लपेटा और 2 का 1, यूँ लपेटा और 2 का 1। इसके लिए दोनों तरफ के जो धागे हैं वो बराबर रखिएगा और इसको सेंटर से, धागे के सेंटर से शुरू करना है हमने। एक चेन बना के एक तरफ से धागा चढ़ाते जाना है क्रोशिया हुक पे और दूसरे तरफ से धागे के साथ उसको 2 का 1 चेन बनाते हुए बुनते जाना है। तो इसके साथ ये डबल जो है हमारा, ये जो कॉर्ड बनती है डबल बनती है इस तरह से, ये देखें। तो ये डबल बनती है, यानी कि दोनों तरफ से ये सेम हमें चेन दिखते हैं और ये थोड़ी मोटी होती है कॉर्ड। तो ये वाली हम पूरी जो है बैग की स्ट्रिप तैयार कर लेंगे, देखें इस तरह से। और फिर यूँ निकाला, ये देखें बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आपको फिर भी ये स्ट्रिप जो है बनाने की अगर बिगनर्स को अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगी। चलिए मैं बना लेती हूँ, जितनी मेरे को लेंथ चाहिए उतना इसको बनाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखें अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। ये देखें इतनी लंबी हमने इसको बना लिया है स्ट्रिप को। अब हमने धागे को काट देना है। ये एक तरफ का धागा था और ये दूसरी तरफ का जिसके साथ हम बना रहे थे। अब हम इसको काटेंगे और उसके बाद सिक्योर कर लेंगे। इसके बराबर ही हमने धागे को काट लेना है।
अब देखें, इन दोनों को एक साथ, दोनों तरफ के जो धागे हैं इनको एक साथ लपेट के इस क्रोशिया हुक में लेंगे और जो चेन है लास्ट वाली इसमें से निकाल के अपनी स्ट्रिप को बंद कर देंगे यूँ करके। ये देखें, तो ये टोटल हमने इतनी बनाई है। बैक के अनुसार मैं आपको मेज़र करके एक बार बता देती हूँ कितनी इसकी लेंथ मैंने रखी है। तो आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी लेंथ को बैक की। तो ये देखें, तो ये तकरीबन 27 इंच के बराबर हमारी जो है इसकी लेंथ बनी है, 27 इंचज़। आप चाहें तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं, चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये 27 इंच हमारी जो है बेल्ट तैयार हुई है बैक की। तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होती है। अगर ये 27 इंच लग रही है तो ये 30-31 इंच तक चली जाती है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है, वूल जो होती है स्ट्रेचेबल होती है। अब देखें, इसको हमने रॉन्ग साइड बैक के अंदर वाली तरफ यहाँ पे इस तरह से सुई धागे के साथ अटैच कर लेना है और दूसरे जो तरफ है वो इधर अटैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा धागे होंगे इस स्ट्रिप के उनको हमने फिनिशिंग के साथ काट के अटैच टूच करके सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेम कलर ले रही हूँ जिससे मैंने कि बैक की चौड़ाई बनाई थी, उसी कलर के साथ मैं इसको अब सिलाई करके बताती हूँ। ये देखें, दोनों तरफ मैंने इसको अटैच कर लिया है बैक की स्ट्रिप को। तो इस तरह से ये देखें, एक्स्ट्रा धागे मैंने इसके टाइट करके काट लिए हैं और ये देखिए हमारा बैग जो है वो रेडी हो गया है। अब इसकी ओपनिंग को थोड़ा बंद करेंगे ताकि कोई चीज़ डालने तो वो बाहर निकले ना, जैसे मोबाइल वगैरह। तो यहाँ पे मैं टिच बटन को लगाऊंगी। तो इसके लिए मुझे सुई धागा छोटा लेना पड़ेगा और जो धागा लेंगे वो दूसरा लेंगे। उसके साथ मैं इसको सुई धागे के साथ यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया और ये यहाँ पे टिच बटन इस तरह से बंद हो गया और इस तरह से खुल जाएगा। तो ये देखिए हमारा बैग है बिल्कुल तैयार। कितना प्यारा फूल वाला बैग बना है। लुक देखिए कितनी प्यारी आई है इसकी। तो इसके अंदर कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं है कि बड़ा छोटा बैग है। हार्डली हमने 9 ही रोज़ बनाई हैं और इतनी जल्दी हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक बार वेट करके बता देती हूँ कि इसके लिए कितनी हमने वूल इस्तेमाल की। तो ये देखें 58 ग्राम्स, 60 ग्राम से भी कम ऊन लगी है इतने से बैग को बनाने के लिए। एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा जो वूल हमारी यूज़ हुई है वो बैग की स्ट्रिप बनाने के लिए यूज़ हुई है, जो हमने इसकी बेल्ट बनाई है उसमें। तो मेज़र करके बताती हूँ ये कितने इंचेस बना है। 8 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये सर्कल में है, ऑब्वियसली हर तरफ से ये 8 इंचेस ही होगा। ये देखें, तो ये 8 इंच की चौड़ाई में हमारा ये बैग बना है। तो ये देखिए, आप इसमें अपने मोबाइल रखिए, चाहे आप अपने छोटे पर्स रखिए, पैसे रखिए, कार्ड्स रखिए, कुछ भी रख सकते हैं आप इसमें। ये बहुत ही प्यारा और कंफर्टेबल सा बैग बना है। बनाने में देखा कितना ही आसान से हमने इसको झटपट से बना लिया और वूल तो देखिए बिल्कुल ही कम लगी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।